स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। HP पुलिस के एग्ज़ाम में तो सीधे सीधे मेंशन है कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप HS का एग्ज़ाम दो, अलाइड का एग्ज़ाम दो या कोई भी एग्ज़ाम दो। तो इन इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाता है या इनके समिट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस 2024 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करिए। तो आज जो हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिक्स। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गई है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक्रोनिम क्लियर होना चाहिए कि ब्रिक्स का मतलब क्या है। तो ये जो ब्रिक्स है ये बना है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के इनिशियल से। ठीक है, ये एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। तो इन्हीं को मिला के हमने ब्रिक्स का ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पर हम साथ में बात करेंगे ब्रिक्स की हिस्ट्री की। तो जो इनिशियल स्टेज थी वहाँ पर हम इसे ब्रिक्स नहीं बोलते थे, वहाँ पर सिर्फ ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप था जब हम इसे बोलते थे ब्रिक। ठीक है, अगर फर्दर इसकी और हिस्ट्री को जाने तो ये जो टर्म है ब्रिक ये दी गई थी, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, इन्होंने 2001 में। ठीक है, इन्होंने जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए, मेनली जो 4 कंट्रीज़ थी जो अभी डेवलप कर रही हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए ब्रिक टर्म दी थी, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टर्म ब्रिक है वो किसने दी है, वो दी है जिम ओ'नील ने 2001 में। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ब्रिक की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले इसे हम ब्रिक के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया तो इसे हम ब्रिक्स के नाम से जानने लगे। इसे ब्रिक के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये 4 कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था। इन्हें हम फाउंडिंग मेंबर्स भी कहते हैं, जो कि थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन चारों ने ये ग्रुप स्टार्ट किया था, इसीलिए इसे कहा गया ब्रिक। जब ब्रिक की फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था। तो जो ये ब्रिक ग्रुपिंग थी इसे फॉर्मलाइज किया गया 2006 में, जब इन चारों नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा था ब्रिक की फॉर्मेशन में। फाइनली 2009 में ब्रिक को हम फॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और 2009 में ही रशिया में इसका फर्स्ट समिट किया जाता है। इसका फर्स्ट समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक नेशंस का, जो कि हुआ था रशिया में। फिर 2009 के बाद एनुअली ये ग्रुप आपस में समिट करने लगे। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना में। अब चलते हैं 2009 के बाद वाली स्टोरी में। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2009 के बाद ब्रिक जो ग्रुप था ये एनुअली मिलने लगा। अब इसका सेकंड समिट होता है ब्रासीलिया में। ब्रासीलिया है ब्राज़ील की कैपिटल। 2010 में ब्रासीलिया में समिट होता है और साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया जाता है उस समिट में। साउथ अफ्रीका आता है उस समिट में और साउथ अफ्रीका भी इस ग्रुप में ऐड हो जाता है, और फाइनली ब्रिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम ब्रिक से चेंज होके हो जाता है ब्रिक्स। ठीक है, और 2010 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते हैं ब्रिक्स के नाम से। सो आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। एक जल्दी से हम रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रिक्स के बारे में कि ये एक्रोनिम है क्या। उसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री देखी कि ब्रिक टर्म किसने दी है। ये है जिम ओ'नील ने 2001 में। उसके बाद हमने देखा कि इसे फॉर्मलाइज किया गया 2006 में, लेकिन फाइनली ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया 2009 में, और साथ में ही इसका एक फर्स्ट समिट होता है रशिया में। उसके बाद ये एनुअली मिलने लगे, और सेकंड समिट जो कि ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया में होता है वहाँ पर साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया। जब साउथ अफ्रीका को सेकंड समिट में इनवाइट किया गया तो उसे इस
ग्रुप में ऐड कर लिया गया और वहाँ से ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज होके बन गया ब्रिक्स, और आज एट प्रेजेंट हम इसे जानते हैं ब्रिक्स के नाम से। अब तक की स्टोरी अब हम करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स के एक्सपेंशन की। पहले तो ये सिर्फ 5 कंट्रीज़ का ग्रुप था, लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पर सिनेरियो चेंज हो रहे हैं तो ब्रिक्स में हम और नेशंस को ऐड करने के बारे में सोचने लगे। 15th ब्रिक्स समिट होता है हमारा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना को, ताकि इन कंट्रीज़ को हम ब्रिक्स में ऐड कर सके, ठीक है। तो 15th ब्रिक्स समिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया। ये कंट्रीज़ तो अब फाइनली ब्रिक्स का पार्ट बन गई हैं, लेकिन अर्जेंटीना ने यहाँ से ऑप्ट आउट कर लिया। अर्जेंटीना ब्रिक्स का पार्ट नहीं बना। मैं बोलूँ कि ब्रिक्स के बाद की कंट्रीज़ कौन कौन ऐड हुई हैं, तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के अकॉर्डिंग, और ये किसी एग्जाम में आ भी सकता है। 11th मेंबर बना है ब्रिक्स का इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड किया था। इस साल के 2025 की रिपब्लिक डे परेड में जो चीफ गेस्ट होंगे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे, और उनका नाम क्या है ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो ब्रिक्स में टोटल कंट्रीज़ हैं 11, सबसे न्यू मेंबर बना है इंडोनेशिया। हमने 15th ब्रिक्स समिट की बात की। जो 16th ब्रिक्स समिट है जो कि 2024 में हुआ है, ये हुआ है रशिया में, और अब 2025 में जो 17th समिट है ये होने वाला है ब्राज़ील में। तो 15th, 16th और 17th ये तीनों ही समिट ध्यान में रख लेने हैं। हम बात करेंगे ब्रिक्स के इम्पोर्टेंट ऑर्गन की, ठीक है। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ब्रिक्स की, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने क्रिएट की है। ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, और अगर इसके रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो एक है साउथ अफ्रीका में और दूसरा है ब्राज़ील में। इसकी भी हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये एक एग्रीमेंट से एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, जब ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टालेजा में 2014 में, और इसने काम करना शुरू किया था 2015 से, ठीक है। तो स्थापना हुई है इसकी 2014 में और इसने काम करना शुरू किया है 2015 से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे। इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे के.वी. कामत, इंडियन थे ये। 2015 से 2020 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और अगर करंट की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट है इसकी डिल्मा रोसेफ। ये इस समय एनडीबी को हेड कर रही हैं। अब ये बैंक बनाया क्यों गया? इसे बनाने का रीज़न ये था कि जो भी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम हो रहा है, या फिर कोई सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट का काम हो रहा है, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट चला है, तो उसे फंडिंग देने के लिए, उसे फाइनेंशियली बैकअप देने के लिए एनडीबी की स्थापना की गई। तो एनडीबी उस प्रोजेक्ट को फंड करता है, ठीक है, फाइनेंशियली। एक तरह से बोल सकते हो कि फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए हमने एनडीबी की स्थापना की है। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने किया है ब्रिक्स के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।